फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे किस प्रकार से जो सीबीएसई के बोर्ड प्रैक्टिकल्स होने हैं उसमें हम बैच क्रिएशन करेंगे। किस प्रकार से बैच क्रिएशन के बाद उसमें नंबर्स अपलोड किए जाएंगे। तो एक एक एक्टिविटी जो हमको करनी है मार्क्स अपलोड करने के लिए उसको हम डिटेल में इसमें पढ़ेंगे और उसके साथ साथ हम यही मालूम करेंगे कि किस प्रकार से हमको जब हम मार्क्स अपलोड कर देंगे तो उसके बाद हमें क्या क्या कार्रवाई करनी है, किस प्रकार से अवार्ड लिस्ट प्रिंट करनी है। तो ये सब जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। सबसे पहले आप गूगल क्रोम में जाएं। उसका गूगल क्रोम क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर लिखेंगे परीक्षा संगम। तो परीक्षा संगम सीबीएसई अगर आप लिखते हैं तो सबसे पहले देखिए आप जैसे जितने भी सर्च आएंगे उसमें सबसे पहला सर्च जो है परीक्षा संगम सीबीएसई है, इसे क्लिक कर देंगे। जैसे इसको हम क्लिक करेंगे तो देखिए एक पेज खुल गया है। इस पेज में परीक्षा संगम लिखा हुआ है, प्लस यहाँ पर देखिए कंटिन्यू बटन है। जैसे हम इस कंटिन्यू बटन को क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो आ जाएगी जिसमें देखिए 3 ऑप्शन हैं, स्कूल्स, रीजनल ऑफिस और हेड ऑफिस। अब क्योंकि हमें हेड ऑफिस और रीजनल ऑफिस से कोई काम नहीं है तो हम स्कूल्स पे क्लिक करेंगे। स्कूल्स पे क्लिक करते ही देखिए फिर एक जो पेज खुला है उसमें 5 ऑप्शन है। एग्ज़ाम रेफरेंस मटेरियल, प्री एग्ज़ाम एक्टिविटीज़, एग्ज़ाम एक्टिविटीज़, स्कूल डिजी लॉकर एंड पोस्ट एग्ज़ाम एक्टिविटीज़, कम्युनिकेशन एंड इंटीग्रेटेड पेमेंट सिस्टम। पर हमको जो है इस समय किस में, क्योंकि हम प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स में मार्क्स कैसे अपलोड करने ही जानना है तो इसलिए जो है हम किस पे क्लिक करेंगे, एग्ज़ाम एक्टिविटीज़ पे, क्योंकि एग्ज़ाम रेफरेंस मटेरियल और प्री एग्ज़ाम एक्टिविटीज़ जो है उससे हमें कोई अभी इस समय लेना देना नहीं है। तो इसलिए जो है केवल हम एग्ज़ाम एक्टिविटीज़ पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही इसको हम क्लिक करते हैं देखो तो फिर एक और पेज खुल गया। इस पेज पे भी देखिए 5 ऑप्शंस हैं। एक क्लास 12th इंटरनल ग्रेड अपलोड, क्लास 12th प्रैक्टिकल इंटरनल असेसमेंट मार्क्स अपलोड, क्लास 10 प्रैक्टिकल इंटरनल असेसमेंट डाटा अपलोड, ऑनलाइन एग्ज़ाम सेंटर मैनेजमेंट सिस्टम और थ्योरी मार्क्स अपलोड। क्योंकि अभी हमको ये सीखना है कि किस प्रकार से हम क्लास 12th और 10th के जो प्रैक्टिकल्स के मार्क्स अपलोड करने हैं, तो इसलिए हम जो है क्लास 12th प्रैक्टिकल में क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही देखो एक फिर दोबारा एक पेज खुल गया। इस पेज में हमारे पास 3 ऑप्शन इसमें दे रखे हैं भरने के लिए। तो उसमें हमको एक यूज़र आईडी भरनी है, अपने स्कूल की यूज़र आईडी जो आपका एफिलिएशन कोड होता है। फिर उसमें जो आपका स्कूल में जो पासवर्ड जनरेट कर रखा है वो पासवर्ड डलेगा। जो तीसरा ऑप्शन दिया है देखिए उसमें इसके नीचे लाल रंग से एक सिक्योरिटी पिन डला हुआ है, तो इसमें हमको सिक्योरिटी पिन डालना है। देखिए सिक्योरिटी पिन में जो लाल से लिखा हुआ है उसमें कुछ नंबर्स हैं और कुछ जो है कैपिटल लेटर्स हैं। इसमें जो यूज़र आईडी और पासवर्ड है वो वही डलेगा जो आपने 10th और 12th क्लास के रजिस्ट्रेशन के समय डाला होगा। मैं भी अपना पासवर्ड और यूज़र आईडी इसमें डाल रहा हूँ, सिक्योरिटी पिन डाल रहा हूँ और प्राइवेसी की वजह से मैं इसको डिस्प्ले नहीं कर रहा हूँ। और जैसे ही मैं पासवर्ड और सिक्योरिटी कोड डालूँगा तो इस प्रकार से एक डिस्प्ले विंडो खुल जाएगी। इस पेज पे देखिए आप इसमें जो स्टेप्स हैं किस प्रकार से हमको अपलोडिंग करनी है उसके सब स्टेप्स दे रखे हैं एक एक करके, क्योंकि हम लोग इन स्टेप्स को अभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इन स्टेप्स को मैं आपको करके दिखाऊंगा कि किस प्रकार से हमको कि फंक्शनरीज कौन है, क्रिएट बैच कैसे करते हैं, अपलोड मार्क्स कैसे करने हैं, अवार्ड लिस्ट कैसे प्रिंट करनी है, अपलोड अवार्ड लिस्ट कैसे करनी है, अपलोड लैब इमेजेस क्या कैसे करनी है। देखिए इसमें सबसे ऊपर 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहले होम, फिर फंक्शनरीज, फिर उसके बाद एक्टिविटीज़ और उसके बाद चेक स्टेटस और फिर लॉग आउट। वो सभी लोग फंक्शनरीज में आएंगे जो प्रैक्टिकल्स को कंडक्ट करने में एक दूसरे की हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले हम फंक्शनरीज देखते हैं। फंक्शनरीज में क्या करना है, जैसे हम फंक्शनरीज को क्लिक करेंगे देखिए ये विंडो खुल जाएगी। इसमें क्या है, सबसे पहले फंक्शनरी टाइप, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, इंस्ट्रूमेंट प्लेयर, लैब असिस्टेंट, लैब बियरर, म्यूज़िक, डांस रूम हेल्पर। तो इतने जो ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं, तो इसमें जो भी हमको जिसका भी हमको डिटेल डालनी है उसको हम यहाँ पर डिटेल डाल सकते हैं। फिर इसके बाद क्या आ गया कि नाम,
जो भी फंक्शनरी का नाम क्या है, जैसे हमने इसमें असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट डाला तो इसमें क्या हो गया, नाम आ गया उसका, फिर उसका अकाउंट नंबर के बाद आईएफएससी कोड, आईएफएससी कोड के बाद आपको ऐड बटन क्लिक करना पड़ेगा, अदरवाइज़ जो आपका डाटा है वो सेव नहीं होगा। तो डाटा सेव करने के लिए आपको ऐड बटन को क्लिक करना पड़ेगा। फंक्शनरीज इसलिए भी ऐड करना ज़रूरी है क्योंकि जब आप इंटीग्रेटेड पेमेंट सिस्टम में डाटा अपलोड करेंगे उस समय फंक्शनरीज में जो हमने डाटा सेव कर रखा है उससे हमको बहुत मदद मिलेगी। इसको भरने के बाद अब हम देखते हैं कि जो नेक्स्ट ऑप्शन है एक्टिविटीज़, तो हम एक्टिविटीज़ पे क्लिक करेंगे तो इसमें देखिए 5 ऑप्शन आ गए, क्रिएट बैच, अपलोड मार्क्स, तीसरा ऑप्शन है प्रिंट अवार्ड लिस्ट, फिर अपलोड अवार्ड लिस्ट और अपलोड लैब पिक्चर। तो ये 5 ऑप्शन इसमें आएंगे। तो क्योंकि हमें क्रिएट बैच पढ़ना है तो हम सबसे पहले क्रिएट बैच पे जब हमने क्लिक किया तो देखिए बैच क्रिएशन की एक विंडो खुल गई। इस पेज में आप देखेंगे एक एक्सटर्नल सब्जेक्ट और एक इंटरनल सब्जेक्ट के 2 ऑप्शन दे रखे हैं। जैसे ही आप एक्सटर्नल सब्जेक्ट में अगर आप क्लिक करेंगे तो हमको उन सब्जेक्ट्स की डिटेल भरनी पड़ेगी जिसके प्रैक्टिकल्स जो हैं वो एक्सटर्नल एग्जामिनर लेने आएगा। और कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें एक्सटर्नल एग्जामिनेशन को अपॉइंट नहीं किया जाएगा तो उनके लिए हम इंटरनल सब्जेक्ट को क्लिक करेंगे। तो इसमें अगर हम देखेंगे कि कौन कौन से इसमें सब्जेक्ट हैं जिनमें इंटरनल ही एग्ज़ामिनर जो है इंटरनल एग्ज़ामिनर ही प्रैक्टिकल कंडक्ट करेगा, तो उसमें आप देखेंगे कि मैथमेटिक्स, इंग्लिश कोर और हिंदी कोर, इन तीनों सब्जेक्ट्स के बैच क्रिएट करने के लिए हमको नीचे दी जानकारी भी भरनी पड़ेगी, जैसे इंटरनल एग्ज़ामिनर नेम और इंटरनल एग्ज़ामिनर्स ओसिस टीचर आईडी भी हमको भरनी पड़ेगी। उसके बाद सबमिट बटन दबाकर हम बैच क्रिएट कर लेंगे। अब हम एक्सटर्नल सब्जेक्ट में आते हैं। देखिए इसमें एक नई एडिशनल विंडो खुल गई जिसमें एक्सटर्नल एग्ज़ामिनर की डिटेल भी भरनी है हमको। इसमें एक एडिशन ये है कि एग्ज़ामिनर जो बाहर से आएंगे उनका स्कूल कोड भी 5 डिजिट का इसमें भरना पड़ेगा, एग्ज़ामिनर का नाम भरना पड़ेगा और एग्ज़ामिनर का नंबर भरना पड़ेगा। और जब इसको भरने के बाद आपको वैसे तो इससे भरने से पहले यहाँ पर जो सब्जेक्ट है यहाँ पे हम सब्जेक्ट क्लिक कर लेंगे, जैसे हिस्ट्री है, अगर हमको हिस्ट्री लेना है, अब हिस्ट्री डालने के बाद अब हम सब डिटेल भर देंगे, फिर सबमिट दबाएंगे तो सबमिट दबाकर बैच क्रिएट हो जाएगा। अब बैच क्रिएट करने के बाद हम आते हैं मार्क्स अपलोड करने में कि कैसे मार्क्स अपलोड किए जाएंगे। अब क्योंकि आपका बैच बन चुका है तो इसमें एक ऑप्शन आ रहा है सेलेक्ट बैच। तो जैसे ही आप सेलेक्ट बैच करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, आपका बैच नंबर खुल जाएगा। क्योंकि अभी हमारा बैच वैसे नहीं बना है, हमने केवल एक हाइपोथेटिकली करके दिखाया आपको। अगर बैच बन जाता तो यहाँ पर बैच का नाम आता। प्लस आपको यहाँ पर जो है जैसी डेट ऑफ एग्जामिनेशन में आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन विंडो खुल जाएगी। इसमें आपको जो डेट में एग्ज़ाम हुआ उस डेट को आप एग्ज़ाम की डेट भर देंगे इसमें आप, और उसके बाद हमको क्या करना है, इसमें हम इसको सबमिट कर देंगे। और इसमें यह लिखा हुआ है कि अगर फंक्शनरी की डिटेल आपने यहाँ पर नहीं शो हो रही है तो आपको जो है फंक्शनरी की डिटेल आपको वहाँ भरनी पड़ेगी। और इतना करने के बाद आप इसको क्या कर देंगे, सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद हम आते हैं प्रिंट अवार्ड लिस्ट में। प्रिंट अवार्ड लिस्ट क्लिक करने के बाद ऐसी विंडो खुल जाएगी जिसमें आप बैच सेलेक्ट करोगे। फिर उसके बाद एक्सटर्नल एग्ज़ामिनर का जो नंबर है वो इसमें आप एंटर कर दोगे। फिर जो एक्सटर्नल एग्ज़ामिनर है उसका जो स्कूल कोड है उसको एंटर करने के बाद सबमिट कर दो। इसके बाद फिर एक्टिविटीज़ में जाकर हम अपलोड अवार्ड लिस्ट करेंगे, और जिससे कि अगर हम जो मार्क्स अपलोड करने हैं उसके लिए भी सेम प्रोसेस है। आपको बैच सेलेक्ट करना पड़ेगा, बैच आईडी, और उसके बाद एग्ज़ामिनर का नंबर और एग्ज़ामिनर का स्कूल कोड, ये आपको दोनों डालने के बाद फिर उसको आप दोबारा से सबमिट कर दोगे। जो प्रैक्टिकल्स के मार्क्स अपलोड करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इंटरनल एग्ज़ामिनर और एक्सटर्नल एग्ज़ामिनर दोनों की जॉइंटली है, तो दोनों मिलके ये काम करेंगे। इसके बाद हम एक्टिविटीज़ में जाकर अपलोड इमेजेस में क्लिक करेंगे। अब यहाँ एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी हम प्रैक्टिकल ले रहे होंगे, कोई भी प्रैक्टिकल लेंगे, कोई प्रोजेक्ट लेंगे, तो उसमें क्या हमको जो स्कूल को एक सीबीएसई द्वारा एक ऐप सप्लाई किया गया होगा या प्रोवाइड किया गया होगा,
उस ऐप से हम जो जितने भी फ़ोटो हमारी खींची जाएंगी, प्रैक्टिकल जिस समय चल रहा होगा, तो 2 या 3 फ़ोटो आप कम से कम 3 फ़ोटो तो आप खींच ही लीजिएगा। तो वो फ़ोटो जो होती है जियो टैग्ड होती है, तो उसमें आपकी लोकेशन और टाइमिंग वगैरह सब होती है, तो वही फ़ोटो जो है हमको अपलोड करनी पड़ेगी। इसके हम स्टेटस पे आते हैं कि चेक स्टेटस की हमारा जो मार्क्स हमने अपलोड किए हैं वो हुए हैं या नहीं हुए। तो हम जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए इसमें क्या लिखा आ रहा है, नो बैच क्रिएटेड फॉर योर स्कूल, क्योंकि बैच हमने हाइपोथेटिकल बनाया इसलिए बैच तो क्रिएट नहीं हुए। अगर यहाँ पर बैच क्रिएट होते तो यहाँ पर सक्सेसफुल आया था। अवार्ड लिस्ट नॉट अपलोडेड फॉर दिस बैचेस, मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स नॉट येट सबमिटेड फॉर दिस सब्जेक्ट। अब क्योंकि मार्क्स हमने अपलोड नहीं किए हैं, जी जितने भी सब्जेक्ट हमारे प्रैक्टिकल्स के हैं सब सब्जेक्ट यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं। तो अगर हम जब इसको प्रैक्टिकली जब मार्क्स अपलोड कर देंगे, प्रैक्टिकल ले लेंगे, मार्क्स अपलोड हो जाएंगे और जब हम अवार्ड लिस्ट प्रिंट कर लेंगे तो यहाँ पर जो है स्टेटस जो है वो शो करेगा। इस समय ये शो नहीं कर रहा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। सी यू।